गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज की वर्कशीट हमारी 7th क्लास की 15th वर्कशीट है। समानता हमारा टॉपिक है। समानता मतलब सभी लोग बराबर हैं। किसी भी धर्म, जाति, रंग, किसी भी जगह से आए हों, सभी लोग बराबर हैं। बच्चों, आपको जो चित्र नजर आ रहा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का है, जिन्होंने अस्पृश्यता, भेदभाव की नीति का बहुत ही करीबी से उसका जो है अध्ययन किया। इवन उनको अपनी लाइफ में सारी चीज़ें झेलनी भी पड़ी। तो संविधान जब बनाया गया तो उन्होंने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीतियां बनवाई जिसके तहत जो दूसरों के साथ भेदभाव होता है उसको रोका जा सके। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आपको कोई इंसल्ट किया जा रहा है और आप तब भी जी रहे हो तो ऐसी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट होती है। अशोभनीय है मतलब कि ये ऐसी शोभा नहीं देती है हमें, अच्छी नहीं है ऐसी लाइफ। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है, मतलब कुछ भी नहीं है। आपका अगर सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, भाई आपको जो है कोई कहे ले पिज्जा खा ले और फेंक के जमीन पे दे दे, खा, क्या खाओगे आप? भाई आत्मसम्मान, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है चीज़ों पर। तो ऐसे में किसी कोई आपको कहे कि आप निम्न जाति के हो, आप इतने बुरे हो, आपको ये अधिकार नहीं है, आप जो दूसरे सामने खड़े होने का अधिकार नहीं है, आपको तो यही काम करना चाहिए, आपको दूसरे के सामने नहीं आना चाहिए, भेदभाव करे, बदतमीजी से बिहेव करे, ये सब तो गलत है ना। तो ये सब नहीं हो, इसीलिए संविधान में प्रावधान रखा गया है समान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। मतलब कि जो डिफिकल्टीज है हमारी लाइफ में उसको जीतना होता है, कठिनाई को भी फेस करना पड़ता है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मतलब अपने जो भी उसे अपनी लाइफ में चाहिए उसके लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। भाई मरना सबने है, लेकिन हमें इस तरीके से जीना है कि हम दूसरों का सम्मान करें, खुद का सम्मान करवाएं और ऐसा जीवन जिए कि दूसरे को कष्ट ना दें। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। भाई इंसल्टेड होकर के जीना बहुत ही मुश्किल है और ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता। समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान है, जैसे कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। किसी धर्म, जाति, वंश, किसी भी आधार पर भेदभाव की मनाही है। सार्वजनिक स्थलों का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है और अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। मतलब कि भारतीय संविधान बोलता है कि भाई ये सारी चीजें हैं और आप लोग ये सारी चीजें मानेंगे, किसी को के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सब जगह हर कोई जा सकता है और किसी के साथ छूट का बिहेव नहीं करेंगे। ठीक। शासन ने संविधान द्वारा लागू किए गए समानता के लिए दो तरीके से जो है इस अधिकार को लागू किया है। जैसे पहला कानून के द्वारा, दूसरा सरकार की योजनाओं द्वारा व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। उन्होंने किस तरीके से लागू किया? एक तो उन्होंने कानून बना दिया और दूसरी योजनाएं बना रहे हैं ताकि लोगों को उसका जो फायदा मिल सके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार करने के लिए अधिकारों की रक्षा करता है। मतलब कि हर व्यक्ति समान है, कानून के समक्ष बराबर है, वोट डालने के लिए बराबर है, सिर्फ नागरिक है। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदाय जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की। आप भी देखते होंगे माइनॉरिटीज के लिए सपोर्ट दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। ये सब यही चीज है कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है उन्हें आगे बढ़ने के लिए। ये योजना ये सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले हैं अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो सके। ठीक। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आप लोगों को मिड डे मील के बारे में अच्छे से पता होगा, ये वही व्यवस्था है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूलों द्वारा दिया जाता है और यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु में 2001 में उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि सभी राज्य सरकारों को अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। मतलब कि ये कानूनन कहा गया कि बच्चों को मिड डे मील स्कूल में मिलेगा। इसके क्या असर पड़े? इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव पड़े। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण अब गरीब लोगों ने स्कूल में ज्यादा संख्या में आना जाना शुरू कर दिया। अब वो लगातार स्कूल जाने लगे। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल से लौट करके नहीं आते थे। ऐसी स्थिति में अब क्या है कि अब उन्हें वहीं पर ही खाना है, तो वो वापस नहीं जाते घर और स्कूल में ही रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। इससे उनकी उपस्थिति में सुधार आया
और इससे जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में मदद मिली, क्योंकि इसमें क्या होता है, सभी लोगों को साथ बैठा करके खाना दिया जाता है। भाई सभी लोग बराबर हैं, सारे लोग बराबर हैं, जो छात्र हैं सब एक साथ ही बैठते हैं, तो इसमें हमें समानता का बिहेव नजर आता है। यद्यपि लोग ये जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति या लिंग के आधार पर लोगों के साथ असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव होगा जब सभी लोग विश्वास करने लगे कोई भी किसी से कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मान प्राप्त करने का अधिकारी है। मतलब कि जो हम लोग देखते हैं ना कि लोग भेदभाव कर रहे हैं कि भाई तुम छोटा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम और गरीब हो तो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव हो, ना जी ना, वैसा हो ना हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी जगह से आए हो, आपके सबके साथ समान बिहेव करना है। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करने के लिए एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्ति और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। मतलब हर व्यक्ति का, हर समाज का ये कर्तव्य बनता है कि समाज में समानता का बिहेव बना रहे। क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो भाई कौन कौन से प्रावधान है? कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं, धर्म जाति किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, सार्वजनिक स्थलों पर सब कोई उपयोग कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं होगी, अस्पृश्यता को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। ये संविधान ने कोशिश की है कि सभी को बराबरी का अधिकार मिल सके। मध्याह्न भोजन व्यवस्था यानी कि मिड डे मील किस तरीके से समानता लाने के लिए हेल्पफुल हुई है? जो 2001 में ये व्यवस्था शुरू की गई, जिसमें बच्चों को खाना दिया जाता है और घर नहीं जाते और वहीं बैठ के खाते हैं, सब बच्चों को समान भोजन दिया जाता है, बच्चे चाहे गरीब हो अमीर हो, सभी कक्षा में साथ बैठकर खाते हैं, जिससे कि आपस में समानता का भाव उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 3, समाज में समानता स्थापित करने के कुछ आप भी तरीके बता सकते हैं तो बताइए। सभी जो विद्यार्थी हैं, जाति, वर्ग, प्रदेश, धर्म किसी भी आधार पर उनको सभी अवसर मिले, उनके साथ भेदभाव ना हो, जो भी काम किए जा रहे हैं उन्हें पारदर्शी बनाया जाए, यानी कि हर किसी को दिखना चाहिए कि किसी को किस वजह से फर्स्ट आया। कोई अगर फर्स्ट आया तो नंबर अच्छे हों तभी फर्स्ट आएगा, ऐसा नहीं कि नंबर कम है तभी फर्स्ट बना दो। तो सबको दिखना चाहिए कि क्या काम किस तरीके से किया जा रहा है, और ये कोशिश की जाए कि सबका सम्मान हो और किसी के अधिकारों का खंडन ना हो। तो बच्चों, आपको सभी के साथ समानता का बिहेव करना है, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।